दोस्तों आज हम बात करेंगे ट्रॉफी चोर मोहसिन नकवी के बारे में। नॉर्मली हम कैप्सूल में सीरियस इश्यूज के बारे में बात करते हैं, द चाणक्य डायलॉग्स में जो गंभीर इश्यूज होते हैं उनके बारे में बात करते हैं, लेकिन आज ये किस तरीके से पाकिस्तान प्ले कर रहा है, क्योंकि कई लोगों ने मुझे बोला कि मेजर साहब भारत की इतनी बड़ी जीत हुई और एशिया कप भारत जीता, पाकिस्तान को हराया, आपने उसके बारे में वो बात ही नहीं करी, आपने मेजरली राइट में हंसी मजाक में टाल दिया। अब दोस्तों इसके बारे में क्या ही बात करनी। मैं तो अग्री नहीं करता कि भारत और पाकिस्तान को क्रिकेट खेलनी चाहिए, किसी भी प्रकार के दोनों, वाई ओनली क्रिकेट, किसी भी प्रकार का कोई भी संबंध इंक्लूडिंग डिप्लोमेटिक भारत और पाकिस्तान के बीच में नहीं होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। कई बार मैं पब्लिक प्लेटफॉर्म में यह बात कर चुका हूं, लेकिन अब हमें यह समझना पड़ेगा कि यह हो क्या रहा है, क्योंकि मामला काफी कंट्रोवर्शियल हो गया है और मैं एक दो दिन से कोशिश कर रहा था इसके ऊपर बात ना करूं, लेकिन अब मजबूरी में मैं कैप्सूल रिकॉर्ड कर रहा हूं आपके लिए। आपको पता है मोहसिन नकवी भाग गया ट्रॉफी लेके। ट्रॉफी चोर मोहसिन नकवी ट्रेंड कर रहा था और 2-3 दिनों तक वो लगातार ट्रेंड करता रहा, मोहसिन नकवी ट्रॉफी चोर। जहां पे अब इसमें हुआ क्या, मोहसिन नकवी ने ऐसा क्यों करा? लोग कह रहे हैं कि नहीं भारत के खिलाफ रंजिश की बात नहीं है, रंजिश की बात नहीं। देखिए ये सब लोग मोहरे हैं, ये सब लोग मोहरे हैं। और ये मोहरे किस प्रकार के हैं दोस्तों? ये अपनी फौज के मोहरे हैं। क्या आपको लगता है कि मोहसिन नकवी इतना पावरफुल पॉलिटिकल फिगर है कि उसको अपार्ट फ्रॉम द इंटीरियर मिनिस्ट्री यानी कि पाकिस्तान का होम मिनिस्टर बनने के अलावा उसको बोला कि साहब आप एक काम करो, आप पीसीबी के चेयरमैन भी बन जाओ, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के और एशियन क्रिकेट काउंसिल के भी आप चेयरमैन, हम आपको खड़ा कर देंगे आप जी? ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। इसके ऊपर आशीर्वाद है और इसके ऊपर आशीर्वाद है उसके फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का। अब मैं नहीं दूंगा ट्रॉफी, अगर भारत वालों को चाहिए ट्रॉफी तो मेरे पास आए, मैं दूंगा। तो क्या हुआ कि एक कॉन्फ्रेंस हुई इनकी जिसमें बीसीसीआई से भी लोग थे और बीसीसीआई ने थ्रेटन करा। अब दोस्तों जब इंपीचमेंट की बात हुई तो मोहसिन नकवी घबरा गया, इसका गला सूख गया और मोहसिन नकवी ने बोला नहीं नहीं। फिर कुछ मीडिया हाउसेज ये कह रहे हैं कि इसने माफी मांगी, फिर मोहसिन नकवी कह रहा है नहीं मैंने माफी नहीं मांगी। जो भी कुछ है, वी डोंट रियली वांट मोहसिन नकवी टू अपोलोजाइज, ही इज अ नोबडी। ठीक है, दो कौड़ी के लोगों से क्या अपॉलॉजी लेनी, उसकी खुद की औकात नहीं है। बेसिकली मैं आपको बताता हूं कि ही इज अपनी तरफ से नहीं, इसको जो इसके आका, इसके खुदा, इसके मालिक रावलपिंडी से बोलते हैं वही गाने पे नाचता है। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं। अब जब भारत ने बोला कि तुम्हें इंपीच कर देंगे, जब वहां पे बोर्ड में वोटिंग होगी या बाहर के लोगों से वोटिंग करवाएंगे, तो इसको पता था कि भारत इतना मजबूत है कि भारत इसको नौकरी से निकाल सकता है और उसको फाइनेंशियल लॉस, इज्जत का लॉस तो दैट इज नॉट एन इश्यू फॉर पाकिस्तानीज मोस्टली, बिकॉज दैट यू कैन नॉट लूज व्हाट यू डू नॉट हैव, बट पैसे का लॉस तो फिर बहुत तगड़ा लॉस है। तो ही केव्ड इन, फिर इसने बोला कि ठीक है मैंने छोड़ दिया, यहां पे ट्रॉफी ले जाओ वगैरह वगैरह। अच्छा, ये सारी कंट्रोवर्सी की चीजें आप जानते हैं ऑलरेडी। दोस्तों आपको पता है वुमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप हो रहा है और पाकिस्तान की टीम भारत नहीं आई। अब भारत और पाकिस्तान की टीम जो अपना गेम है ना, ये कोलंबो में खेलेंगे और श्रीलंका की टीम जो है वो ऑलरेडी गुवाहाटी में खेल चुकी है। अब दोस्तों जब पाकिस्तानी टीमें फैसला करती है कि वो भारत नहीं आएगी, इट्स ऑल राइट। आपने देखा किसी को हम कंडेम करते हैं, तुम्हें जरूर आना पड़े, वी डोंट वांट यू टू कम टू इंडिया यार। आई एज एन इंडियन विल बी वेरी अपसेट। मैं तो जब भी गाड़ी चला के जाता हूं चाणक्यपुरी के आसपास, एंड इफ मेरा दिन खराब है, एंड इफ आई लुक एट द पाकिस्तानी हाई कमीशन, आई फील बैड that why is this blot upon the landscape there in Delhi? अच्छा शहर है दिल्ली, पता नहीं पाकिस्तानी हाई कमीशन से पूरा खराब कर दिया, बदसूरत एक दाग है। दैट इज माय ओपिनियन। अब एक और बात आपको बताता हूं, रिसेंटली शाहिद अफरीदी एक्शन में आ गया दोस्तों। यहां पे इट गेट्स अ लिटिल ट्रिकी। अब यह मामला सीधा सीधा पॉलिटिक्स में घुस गया। शाहिद अफरीदी ने एक कमेंट करा है, और कमेंट क्या है शाहिद अफरीदी का? कमेंट ये है कि देखिए नकवी साहब, ऐसा है कि आपके पास बड़ी बड़ी यू हैव वेरी इंपॉर्टेंट पोजीशंस। आप पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर यानी कि पाकिस्तान के होम मिनिस्टर भी हैं, आप पीसीबी के चेयरमैन भी हैं और आप एसीसी के चेयरमैन भी हैं। तो आप ना चुन लीजिए आपको क्या करना है, क्योंकि सारी चीजें आप नहीं संभाल पाएंगे। अच्छा, ऑन द फेस ऑफ इट इसका लॉजिक ठीक है, लेकिन दोस्तों एक बात बताऊं आपको, ये पीसीबी का चेयरमैन तो तब भी था जब ये T20 वर्ल्ड कप हारे थे पाकिस्तानी, और तब तो फाइनल में भी नहीं पहुंचे थे, तब तो यूएसए की टीम से हार गए थे, जो आ रहा था 4 थप्पड़ मार के। और तब इनके बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान और इनके जो सो कॉल्ड
लेजेंड्स हैं पाकिस्तानी टीम के, वो तो यूएस की टीम से हार गए। यूएस को खेलना भी नहीं, यूएस में ढंग का क्रिकेट का मैदान नहीं है, उन्होंने निपटा दिया इन लोगों को। तब तो किसी ने नहीं बोला मोहसिन नकवी को कि तुम रिजाइन करो और तुम। अब ये अचानक शाहिद अफरीदी एक्टिव कैसे हो गया? कभी आपने सोचा है कि हुआ क्या है? एक्चुअली दोनों के बाप एक ही हैं, बोथ हैव कॉमन फादर्स, मोहसिन नकवी, शाहिद अफरीदी, और दोनों का बाप है आसिम मुनीर। हुआ यह है कि आसिम मुनीर ने, या पाकिस्तानी फौज ने, नॉट डायरेक्टली आसिम मुनीर बट पाकिस्तानी फौज ने कम्युनिकेट करा है शाहिद अफरीदी को कि यार इस बंदे के बारे में आप माहौल बनाना शुरू करो। यह पाकिस्तानी फौज की पुरानी आदत है दोस्तों, पहले किसी को खड़ा करते हैं और जब उसको हटाना होता है एक बार उसको बोलेंगे कि तुम हट जाओ। अब इसको बोला होगा तुम हट जाओ, ये नहीं हटा तो फिर शाहिद अफरीदी को बुला के इससे बोला कि तुम अब माहौल खराब करना शुरू करो, इसकी रेपुटेशन तो है नहीं खैर नकवी की, लेकिन फिर भी तुम इसके खिलाफ बोलना शुरू करो। शाहिद अफरीदी वही काम करता है जिसके लिए रावलपिंडी से उसको पैसे मिलते हैं। अब हुआ ये इसमें कि पूरे मेन स्ट्रीम मीडिया में पाकिस्तान में बातचीत होना शुरू हो गई, जैसे कि, और इतने बच्चे बन जाते हैं, बिल्कुल इतने बेचारे मासूम बच्चे बन जाते हैं पाकिस्तानी, इनको यह नहीं पता था 28 तारीख से पहले कि मोहसिन नकवी पाकिस्तान का इंटीरियर मिनिस्टर है। इनको यह नहीं पता था कि यह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चीफ है। इनको यह भी नहीं पता था कि एशियन क्रिकेट काउंसिल का यह चेयरमैन है। इनको पता ही नहीं था कुछ पाकिस्तानियों को। इनको 28 तारीख के बाद पता लगा कि जब आदमी तीन तीन चीजें एक साथ करता है तो फिर वो कुछ भी ठीक से नहीं कर पाता, क्योंकि पाकिस्तानी डोंट नो द मीनिंग ऑफ मल्टीटास्किंग, तो रैंडमली लालच के चक्कर में पकड़ लिया सब कुछ। लेकिन अब इशू ये है ना, इशू यही है कि आपने बोल दिया कि साहब मैं सब कर लूंगा, आप डिलीवर नहीं कर पाए। अब डिलीवर नहीं कर पाए क्यों? डिलीवर तो पहले भी नहीं कर पा रहा था, तो आज की तारीख में ऐसा क्या हो गया जिससे सब लोग परेशान हो गए कि साहब डिलीवर नहीं कर पा रहा? एक्चुअली ये जो क्रिकेट कंपटीशन थी दोस्तों, ये पाकिस्तानियों के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट थी। इट वॉज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर द पाकिस्तानीज। क्यों इंपॉर्टेंट थी? क्योंकि यह पहला बड़ा ऐसा मैच था भारत और पाकिस्तान के बीच में आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर। और यह बात आपको पता है दोस्तों कि इवन इन इंडिया एंड इन पाकिस्तान, बोथ द कंट्रीज, मेनी पीपल रॉन्गली, मैं तो बिल्कुल डिसएग्री करता हूं इस चीज से, लेकिन मेनी पीपल रॉन्गली थिंक दैट क्रिकेट इज एन एक्सटेंशन ऑफ वॉर। उनको ऐसा लगता है, भारत में भी हैं लोग ऐसे, ऐसी बात नहीं कि सिर्फ पाकिस्तान में, इंडिया में भी, और पाकिस्तान में तो है। तो अब पाकिस्तानियों को लग रहा था कि किसी तरीके से कोई मुआवजा हो जाए, कुछ एक जादू हो जाए, कुछ मैजिक हो जाए कि पाकिस्तान भारत को हरा दे। राइट? अब वो बातें निकल रही हैं कि शाहिद अफरीदी ये कह रहा है कि आपको, यानी कि मोहसिन नकवी को, सब आपको तो क्रिकेट के बारे में कुछ पता ही नहीं। हां, 27 सितंबर को, 27 सितंबर मोहसिन नकवी क्रिकेट में पीएचडी था। उसने 200-300 टेस्ट मैच भी खेले थे, उसने 500 वनडे भी खेले थे, उसकी स्ट्राइक रेट भी 200 प्लस थी, बॉलिंग में भी उसने करीब 500 विकेट लिए थे। वो एक आइडियल क्रिकेटर था। 28 तारीख को क्रिकेट से वो दूर हो गया, पता नहीं किस तरीके से। ये पाकिस्तान में ऐसा बोला जा रहा है दोस्तों। मैं आपको थ्रू ह्यूमर समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि 27 तारीख को पाकिस्तानियों को इल्म नहीं था कि मोहसिन नकवी नालायक है। इनको 28 को पता लगा कि नालायक है, जब पाकिस्तानी टीम हार गई। उसके पहले कह रहे थे कि ट्रिपल पीएचडी क्रिकेट में है, इससे बेहतर तो क्रिकेट जानता ही नहीं है। तो दोस्तों ये सारे के सारे जो पॉलिटिक्स है ये पाकिस्तान के अंदर चल रही है। और सीधी सी बात है, पाकिस्तानी क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि इंडिया ने नहीं ली ट्रॉफी मोहसिन नकवी के हाथ, लेकिन पाकिस्तानियों को शायद ये बताया नहीं गया या उनको ये पता नहीं है। आई डोंट नो व्हाट द रीजन, बट ये बात सच है कि भारत ने बहुत पहले, 3-4 दिन पहले ही बता दिया था एशियन क्रिकेट काउंसिल को, मोहसिन नकवी को, कि भाई तेरे हाथ से हम ट्रॉफी नहीं लेंगे, 4 दिन काफी हैं, आप ऑल्टरनेट अरेंजमेंट करिए। वहां पे श्रीलंका के क्रिकेट के बोर्ड के चीफ होंगे, या वहां पे यूएई के होंगे, या वहां पे बांग्लादेश के होंगे, आप किसी को पूछ लीजिए, ठीक है साहब, आप वेरी अनफॉर्चुनेट आप लोग नहीं ले रहे, पर किससे लेनी है कहानी? ये ट्रॉफी चोरी करने वाली क्या हरकत है? Why would you steal somebody's trophy and then refuse to give it back?